प्रदेश में कोई भूखा ना सोए, इस उद्देश्य से 1000 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर यह कार्यक्रम टोंक के निवाई में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि एआईसीसी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रही। उन्होंने इंदिरा रसोई ग्रामीण भी लॉन्च की। अब तक शहरों में 8 रुपए में खाने की यह योजना चल रही थी। वहीं अब इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के नाम से भी स्कीम आरंभ हो गई है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि गहलोत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की बेहतरीन योजनाएं दी हैं। उन्होंने महंगाई सहित कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर, यही भावना मन में लेकर सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में मैं एक नौजवान लड़की से मिली, शायद मेरी बातों को सुन रही होगी। उसे मोबाइल फोन मिला। अशोक गहलोत जी की जो स्कीम है, जो हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार की स्कीम है, उसके जरिए, और उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने हमें मोबाइल दिया है। और हम भी अक्सर कहते कि हमने ये दी, आपको स्कीम ये दी, आपको ये किया, वो किया आपके लिए। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, आपका हक दे रहे हैं। ये सब चीजें जो आज राजस्थान की सरकार आपको दे रही है, ये आपके हक हैं। आज देश में परिस्थिति ये है कि देश पर राज करने वाले भाजपा के नेताओं के मन में इतना अहंकार आ गया है कि ये बातें भूल चुके हैं। वही प्रधानमंत्री जो अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर स्कीम में आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है। साथ साथ मेरी बहनों के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन की जो योजना है, जिसका मैंने जिक्र किया, इससे आपको सुविधा होगी। कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आया है। अभी मैं कुछ लोगों से मिली थी, किसान थे, बहुत खुश थे कि अब बिजली बिल कम से कम जब शून्य पे आ रही है तो उनकी कुछ कमाई हो रही है। आप एक ऐसी सरकार चुनिए जैसी कांग्रेस की सरकार 5 सालों के लिए राजस्थान में रही है, जो आपके लिए, आपकी राहत के लिए, आपकी सहायता के लिए दिन रात एक करे। उधर प्रियंका गांधी ने महंगाई राहत शिविरों से लाभान्वित लोगों से बातचीत भी की। इसके अलावा महिलाओं को स्मार्टफोन देने की स्कीम को भी सराहा। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने सभा में कहा कि बजट में की गई सभी घोषणाओं को लागू कर दिया गया है। वहीं इस बार बने माहौल के चलते सरकार फिर रिपीट होगी। मुख्यमंत्री ने राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून की दिशा में किए गए कार्य का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को भी यह कानून बनाना चाहिए। मुझे लगता है पता नहीं क्यों इस बार जनता का मूड बन गया है सरकार रिपीट करने का। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को। आप निश्चिंत रहें, हमने जो सेवा करी है हर वर्ग की, गायों की, गौशालाओं की, इत्यादि बन गया उसका। लंबी रोड में गाय मर गई, 40,000 रुपये हमने दे दिए, देश में कहीं भी नहीं मिले। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज इंदिरा रसोई का ये लॉन्चिंग हुआ है। मुझे खुशी है कि आज तक जो है शहरों के अंदर 1000 रसोई चल रही है। बहुत शानदार पॉपुलर योजनाएं हैं वो। और आप सोच सकते हैं कि इन रसोइयों से क्या फायदा मिलता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, मजदूर चौकड़ी, विभिन्न मंडियां, कच्ची बस्तियां, आश्रय स्थल, व्यवसायिक केंद्र, धार्मिक स्थल, जहाँ गरीब तबका रहता है, उन सब का आराम हो गया। जो छात्र बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं वो जाके खाना वहां खा रहे हैं। मैं खुद 2 बार गया वहां जाकर के, साथ मेरे मजदूर बैठे हुए थे, किसान बैठे हुए थे, इतने खुश थे। पहली बार जब वो जाता है पूरी फोटो ली जाती है, कार्ड दिखाना पड़ता है उसको, बैठाते उसको,
गरम खाना शानदार तरीके से पहली बार योजना बनी इतिहास के अंदर। खाने के पैकेट दिए जाते थे पहले, अब नहीं है। बैठाओ, खाना आराम से कराओ। इस रूप में मैं समझता हूँ कि योजना जो चल रही है वो अपना आप एक नया संदेश है। अब आज के बाद में आज 400 इंदिरा रसोई शुरू हो रही है, फिर 300 और होगी। 25 सितंबर तक 1000 रसोई काम शुरू रही गाँव के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मुझे खुशी है कि आज प्रियंका जी आई है। अन्य राज्य सरकारें हमारी योजनाओं को सामने रख करके अपने मैनिफेस्टो बनाने लग गई है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप सोच सकते हो जिस प्रकार से हमारी योजना बनी है, एक के बाद एक, हर वर्ग के लिए बेमिसाल है, हमें मानना पड़ेगा। उधर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इस दौरान कहा कि राजस्थान सरकार ने 4.5 साल में कांग्रेस के घोषणा पत्र के हिसाब से काम किया है। साथ ही वर्ष 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। सरकार की तरफ से जो नाना प्रकार की योजनाएं हम चला रहे हैं, उन सबका अवलोकन प्रियंका जी ने किया। और सरकार ने पिछले 4.5 साल में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जो कांग्रेस की सोच थी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सोच से जो यूपीए ने जनता के लाभ के लिए योजनाएं बनाई थी, ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार ने यहां पर काम कर रहा है 4 साल से। अब जरूरत इस बात की है कि इन योजनाओं का लाभ कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक हम और प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं ना कभी धन की कमी रही, ना स्कीम्स की, ना प्रोग्राम की। इसलिए मैं मानता हूं कोई कुछ भी कहे, लेकिन 3 महीने के बाद राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में चुनाव है। हम सबको देखना पड़ेगा कि कौन से लोग, कौन से नेता, कौन से विचारधारा राजस्थान के हित में काम करती है और कौन से वो लोग हैं जो सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। ऐसी शक्तियां जो समाज में नफरत पैदा कर कर, आक्रोश पैदा कर कर, जनता का ध्यान डाइवर्ट कर कर वोट लेते हैं, और वो लोग, वो नीतियां, वो दल, वो नेता जो अपनी त्याग तपस्या से जनता का मन जीतते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जनता अंत में सही निर्णय करेगी और 2023 के अंदर पुनः राजस्थान समेत बाकी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, खासकर नौजवान तबका, हमारी जो ऊर्जा हमारे अंदर है, उन नौजवानों की प्रतिभा को समझना पड़ेगा, उनको मंच देना पड़ेगा, उनको आगे जाने का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इस काम को करने में सरकार ने संगठन को कमी नहीं छोड़ी। वहीं इस कार्यक्रम में अलवर से भी अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। गौरतलब है कि अनेक नई इंदिरा रसोइयों का संचालन अलवर में भी होगा। कुल मिलाकर सिर्फ 8 रुपए में भरपेट भोजन करवाने की यह योजना शहरी इलाकों के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंदों के लिए कारगर साबित होगी।